छठा प्रश्न है, सेन साहब और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह का उत्तर दिया। हिंदी साहित्य के महान लेखक नलिन विलोचन शर्मा का कहना है कि जब सेन साहब और उनके मित्रों के बीच बातचीत शुरू हुई तो सबसे पहले सेन साहब अपने बेटे कासू के बारे में मौलिकता के साथ बखान करने लगे कि मैं अपने बेटे को एक इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। आजकल पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है। मैं अपने कारखाने के बढ़ई मिस्त्री को 2 घंटे आकर ठोक पीट कर सिखाने के लिए कहा हूँ। इससे बच्चे की उंगलियां अभी से ही औजार से वाकिफ हो जाएंगे। सेन साहब का मानना है कि आजकल पढ़ाई वैसे ही होता है जब तक कि इसलिए सेन साहब पढ़ाने से अच्छा अपने कारखाने के बढ़ई मिस्त्री को 2-1 घंटा आकर ठोक पीट करना सिखाने के लिए कहा है। फिर आगे कहते हैं कि इससे बच्चे की उंगलियां अभी से ही औजारों से वाकिफ हो जाएंगी। सेन साहब का मानना है कि यदि मेरा पुत्र अभी से ही ठोक पीट करेगा तो वह इंजीनियर के लिए अच्छा हो जाएगा। फिर कहते हैं, तब पत्रकार मित्र ने उत्तर दिया कि मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। लेकिन पत्रकार महोदय कासू के व्यवहार को देखकर वह कहते हैं कि इंजीनियर बने ना बने लेकिन जेंटलमैन जरूर बनना चाहिए। और फिर कहते हैं कि जो कुछ भी बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। 7वां प्रश्न है, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के माध्यम से कहानीकार क्या बताना चाहता है। इसका उत्तर होगा, हिंदी साहित्य के महान नकेलवादी लेखक नलिन विलोचन शर्मा मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा हमें यही बताना चाहते हैं कि जब कोई गरीब व्यक्ति अमीर के शरण में रहता है तो वह गरीब की सहायता नहीं करता है बल्कि मदद मांगने पर उसे ठुकरा देता है। यानी कि कहना है कि जब भी कोई गरीब व्यक्ति अमीर के शरण में जाता है तो अमीर व्यक्ति गरीब की मदद करने के बजाय और उन पर रोब दिखाना चाहता है, उन्हें अपने नीचे रखना चाहता है। 8वां प्रश्न है, मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण क्या था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं। इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे कि हिंदी साहित्य के महान नकेलवादी लेखक नलिन विलोचन शर्मा का कहना है कि मदन और कासू के बीच झगड़े का मूल कारण लट्टू का खेल को माना जाता है, क्योंकि मदन को जब ड्राइवर के द्वारा गाड़ी नहीं छूने दिया गया तथा उसे धकेल दिया गया और दंडित किया गया तो इस बात को लेकर मदन ने भी कासू को लट्टू खिलाने से इनकार कर दिया, जिससे कासू और मदन के बीच झगड़ा होने लगा। जैसे कि आज हमारे समाज में होता है कि जब भी कोई बच्चा किसी बच्चे को खेलने नहीं देता है तो फिर अगले दिन वह बच्चा यदि उसके साथ खेलना चाहता है तो जिसको खेलने नहीं दिया गया वह बच्चा उसको भी खेलने नहीं देता है, क्योंकि वह भी अपमान का बदला लेना चाहता है। उसी प्रकार यहाँ मदन भी कासू से अपने अपमान का बदला लेना चाहता है, क्योंकि जब मदन कासू के कार को छूना चाहता था तो उनके ड्राइवर उसे धक्के मारकर गिराया था और उन्हें दंडित भी किया था। उसी बात को लेकर मदन आज अपने अपमान का बदला कासू से ले रहा है। और फिर आगे कहते हैं कि जिससे कासू और मदन के बीच झगड़ा होने लगा। इस प्रसंग के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि बालक नादान होता है और वह अमीर और गरीब को नहीं देखता और वह अपमान सहन नहीं कर सकता। 9वां प्रश्न है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में हमेशा महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरी झोपड़ी वाला उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक के इस कथन को कहानी से एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि लेखक क्या कहना चाहते हैं। एक एक करके हम सारे प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। इसमें तो काफ़ी प्रश्न है, 13 प्रश्न है, 13 सब्जेक्टिव इसमें से हैं। तो इसका उत्तर होगा, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में हमेशा महल वाले ही जीतते हैं, क्योंकि महल का तात्पर्य अमीर वर्ग तथा झोपड़ी का तात्पर्य गरीब वर्ग से है। लेखक का कहना है कि जब तक गरीब की सेवा नहीं करेगा तब तक उसकी हार होती रहेगी, लेकिन जिस दिन ये गरीब वर्ग अमीर की सहायता करना बंद कर देगा उसी दिन से उसका पासा पलट जाएगा।
10वां प्रश्न है, रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला मदन द्वारा कासू को पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है। यानी कि यहाँ कहना चाहता है कि जो गिरधर लाल अपने बेटे मदन की रोज रोज पिटाई करता था, आज मदन द्वारा कासू के दांत तोड़े जाने पर उसके पिता गिरधर लाल उसे दंडित करने के बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है। तो इसका उत्तर होगा कि मदन की हरकत को देखकर सेन साहब गिरधर लाल को हमेशा ताना देता था कि तुम्हारा बेटा यदि अभी नहीं सुधरा तो आगे चलकर चोर और डाकू बन जाएगा। वह लाचार पिता मदन की प्रत्येक दिन पिटाई करता था, जिसके कारण मदन की प्रत्येक दिन पिटाई करता था, क्योंकि यदि हम देखते हैं कि समाज में यदि किसी पिता के पुत्र की कोई बुराई कर रहा है और उन्हें कह रहा है कि तुम्हारा बेटा यदि अभी नहीं सुधरा तो आगे चलकर चोर डाकू लुटेरा इत्यादि बन जाएगा, तो पिता को बहुत बुरा लगता है और गुस्से में आकर वह सारा गुस्सा अपने पुत्र पर ही निकाल देता है। फिर आगे कहते हैं, गिरधर लाल यह जानता है कि मेरा बेटा निर्दोष है और भीतर ही भीतर खूब रोता है। लेखक कहना चाहते हैं कि गिरधर लाल को भी यह पता है कि मेरा बेटा निर्दोष है, मेरा बेटा कोई गलती नहीं किया है, लेकिन वह गुस्से में आकर फिर भी अपने बेटे को रोज रोज पीटता था। फिर कहते हैं, भीतर खूब रोता है, वह अपने ऊपर किए गए अन्यायों का विरोध नहीं करता, लेकिन गिरधर लाल को आज एहसास हो गया कि मेरा बेटा ईमानदार और स्वाभिमानी है। लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि यह जानते हुए भी कि सच क्या है, मेरा बेटा निर्दोष है, फिर भी मुझे सेन साहब रोज रोज ताना देते हैं। यह जानते हुए भी गिरधर लाल सेन साहब का विरोध नहीं करता था, क्योंकि गिरधर लाल एक गरीब वर्ग से था, गरीब परिवार से था और सेन साहब अमीर परिवार से, जिसके कारण गिरधर लाल सेन साहब का कभी विरोध नहीं करता था और भीतर भीतर खूब रोता था, अपने आप को खूब कोसता था और सारा गुस्सा आके अपने बेटे मदन पर निकाल देता था। लेकिन जब मदन द्वारा कासू का दांत तोड़ा गया तो गिरधर लाल की छाती चौड़ी हो गई। गिरधर लाल को आज एहसास हो गया कि मेरा बेटा ईमानदार और स्वाभिमानी है। वह अपने बेटे और अपने पिता के अपमान का बदला जब चुका लेता है, तो उस समय गिरधर लाल ने पिटाई ना करके मदन को छाती से लगा लिया और कहा, शाबाश बेटा, तुमने आज अपने पिता और अपने अपमान का बदला ले लिया। अब 11वां प्रश्न है कि सेन साहब मदन, कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण कीजिए। इस प्रश्न में सेन साहब, मदन, कासू और गिरधर के चरित्र का चित्रण किया गया, यानी कि एक उत्तर में हमें सेन साहब का, मदन का, कासू का और गिरधर का चारों का चरित्र इसमें चित्रण करना है। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे कि सेन साहब एक फैक्ट्री के मालिक थे। चूँकि सेन साहब एक अमीर परिवार से थे और उनके पास एक कार और एक फैक्ट्री थी जो बहुत घमंडी थी। उन्हें रुपया पैसा का बहुत अहंकार था। वो जिन गरीबों के बलबूते पर फैक्ट्री चला रहे थे, महल में निवास करते थे, वो उन्हीं गरीब के बाल बच्चों को खुश देखना नहीं चाहते थे। मदन, जो कि एक स्वाभिमानी बालक था, जिसका उम्र 5 से 6 वर्ष था, वह एक बहुत ही ईमानदार बालक है। लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि आज भी समाज में यह देखने को मिलता है कि किसी भी अमीर व्यक्ति के यहाँ यदि कोई गरीब व्यक्ति काम करता है तो अमीर व्यक्ति चाहता है कि हम उन गरीबों को अपने अंदर ही रखें, हम उन गरीबों पर अपना रोब दिखाएं, वे हमारे रोब के अंदर ही रहे, वे हमारी आज्ञा को, हमारे ऑर्डर का वे पालन करें। फिर लेखक आगे कहते हैं कि मदन, जो एक स्वाभिमानी बालक था, जिसका उम्र 5 से 6 वर्ष था, वह एक बहुत ही ईमानदार बालक था। कासू, जो कि एक घमंडी पिता का घमंडी बेटा है। कासू सेन साहब का बेटा है। हमेशा याद रखिएगा कि सेन साहब का बेटा कौन है, सेन साहब के पास कौन सी गाड़ी थी, सेन साहब की गाड़ी कितने रुपये की थी, यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव में बार बार आता है। इसलिए यह सब हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, लेकिन जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो लेकर आएंगे तो उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम सारा यह प्रश्न का उत्तर हम उसमें देखेंगे। आगे लेखक कहते हैं, जिसे माता पिता के लाड प्यार ने बिगाड़ दिया, यानी कि
कासू के माता पिता ने इतना लाड प्यार किया कासू से कि कासू बिगड़ गया। फिर आगे कहते हैं कि वह दुर्ललित स्वभाव का बच्चा है, यानी कि बुरे स्वभाव का बच्चा है। वह जिस पर चाहता उस पर हाथ चला देता था। वह अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहता था। वह छोटे बड़ों का कोई लिहाज नहीं रखता था। वह वस्तु को तोड़ फोड़ देता था। गिरधर एक गरीब व्यक्ति था जो मदन का पिता था। वह सेन साहब के यहाँ किरानी के पद पर कार्य करता था। वह एक लाचार और बेबस बाप था। यानी कि लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि गिरधर लाल यह जानता था कि मेरा बेटा मदन निर्दोष है, फिर भी उनके मालिक यानी कि सेन साहब रोज रोज उन्हें ताना मारते हैं कि तुम्हारा बेटा बिगड़ेल है, तुम्हारा बेटा लुटेरा डाकू है इत्यादि। यह सब जानते हुए भी गिरधर लाल कुछ भी नहीं कर पाता था। सेन साहब का कभी विरोध नहीं करता था। इसीलिए लेखक यहाँ लाचार और बेबस शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर आगे कहते हैं कि वह प्रतिदिन सेन साहब द्वारा अपमान सहा करता था। 12वां प्रश्न है। अब मात्र 2 ही प्रश्न बचे हैं इस वीडियो में। फिर आगे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो लेके आएंगे। बस 5 मिनट लगेगा, आप लोग देख लीजिए। 12वां प्रश्न है, आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। यहाँ इस प्रश्न में तर्क के साथ उत्तर मांगा जा रहा है कि कोई एक तर्क दे और आपकी दृष्टि में कहानी का नायक, यानी कि हमारी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है इस कहानी का। तो इसका उत्तर लिखेंगे, हम लोगों की नज़र में कहानी का नायक मदन है। चूँकि लेखक का कहना है कि जो बुराई का अंत करता है उसे ही नायक माना जाता है। एक दिन की बात है जब मदन कुछ आवारागर्द लड़कों के साथ लट्टू नचा रहा था। उसी दौरान खोका आकर कहता है कि लट्टू हम भी खेलेंगे। जब उसे मदन के द्वारा मना कर दिया जाता है तो 2-4 घुसा खोका को जमा देता है। उसके बाद मदन ने भी कासू के 2 दांत तोड़ डाले। मदन एक ईमानदार और स्वाभिमानी बालक था, तो कहानी का नायक मदन ही होना चाहिए। अगला प्रश्न है, आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है, ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें। इसका उत्तर लिखेंगे, हिंदी साहित्य के महान एवं सुप्रसिद्ध लेखक नलिन विलोचन शर्मा का आरंभ से ही स्वर व्यंग्यपूर्ण है, क्योंकि इस कहानी में सेन साहब अपने बेटे को सभी ऐसो आराम दिया। उसे इंजीनियर बनाना चाहा, लेकिन वे अपनी पुत्री को गुलामी की तरह घर में रखा तथा उसके शिक्षा के बारे में तनिक भी नहीं सोचा। यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि सेन साहब जो कि एक अमीर घराने का था, अमीर वर्ग से था, वह अपने पुत्रों पर काफ़ी खर्च किया। वह उन्हें इंजीनियर बनाना चाहे, अच्छी तरकीब, अच्छी शिक्षा दिलाना चाहे, लेकिन वे अपनी बेटियों पर ध्यान नहीं देते थे। खोखा पर हजार रुपये खर्च करते थे, लेकिन बेटी के लालन पालन में, उनके शिक्षा में, उनके देखरेख में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। कोई रुपया खर्च करना नहीं चाहता था। यहाँ भी लेखक का कहना है कि आज भी समाज में किस प्रकार से लिंग आधारित भेदभाव किए जाते हैं। इस चैप्टर में इतना ही प्रश्न था। आगे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।